बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा है कि जो बच्चे यतीम हैं या उनके सरपरस्त डकैती की वारदात का शिकार हो गए हैं उनके लिए गवर्नर हाउस की जानिब से बकरा दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने सहराब गोट फलाही इदारे के हेड ऑफिस का दौरा किया और इस दौरान फलाही इदारे को इज्तिमाई कुर्बानी के लिए 2 ऊँट देने का ऐलान किया। लाहौर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान PTI के साथ बैठे तो ये क़यामत की निशानी होगी। गवर्नर KP ने कहा कि सूबे की हुकूमत ने बजट में तालीम के लिए 3 अरब रखे थे, खर्च 1 रुपया नहीं किया। वज़ीर आला की मजबूरियों का एहसास है, अब इनके सख्त जुमलों का जवाब नहीं दूंगा, इनसे कहूँगा कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से लाहौर में दर्ज सानहा 9 मई से मुतल्लिक मुकदमा की तफ्तीश का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। लाहौर से आई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और रावलपिंडी की अडयाला जेल में लाहौर में दर्ज सानहा 9 मई से मुतल्लिक मुकदमा की तफ्तीश का दूसरा दौर मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से अहम मुलाकात। वेटिकन सिटी आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। मुलाकात में बैनुल मज़ाहिम हम आहंगी, इंटरफेथ डायलाग, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पोप फ्रांसिस ने सानहा जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। इस हवाले से पोप फ्रांसिस का कहना था कि पाकिस्तान की आवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है, हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना होगा। ईद करीब आते ही डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा। भवाना थाना कोट वासवा की हदूद में चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। चक नंबर 156 सांभल में ट्रांसफार्मर चोरी की 2 वारदातें सामने आ गईं, जहां नामालूम चोर मुकामी जमींदार फैसल हयात और एडवोकेट शहादत खान हरल की मोटरों के ट्रांसफार्मर ले उड़े। चोरों की वारदातों से जमींदार और काश्तकारों को परेशानी में इजाफा। मिर्जाबाद में एहसास कफालत सेंटर में खवातीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा और सर्कल DSP परवेज अख्तर जतोई का अपनी टीम के हमरा विजिट। असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम शाहिदा का कहना था कि जल्द इंतजामात बेहतर कर लिए जाएंगे। तहसील भर में 3 सेंटर बना दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जो अब तक लोकेशन का मामला है वो ये है कि वो आपको पता है बिल्डिंग छोटी थी, पहले इतनी ख़वातीन का वहाँ रश नहीं था, चूँकि हमारा मेन ट्रांस स्टार्ट हुई है Q4 की, तो इसके लिए हमें बड़े इंतज़ामात की ज़रूरत थी, बिल्डिंग की ज़रूरत थी, सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, बाकी रेस्क्यू की ज़रूरत थी। तो मैंने जहाँ बॉयज़ हाई स्कूल के जो हेड इलियास साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमें बड़ी बिल्डिंग दी जाए। तो ये एग्जामिनेशन हॉल बड़ा हमने उनसे लिया, रिक्वेस्ट करके। वो इसलिए लिया कि गैदरिंग आप देख रहे हैं औरतें कितनी बाहर आई हुई हैं, तो थोड़ी बहुत ही औरतें तो वहाँ हो जाती थी कवर, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए बड़े हाल में है। चूँकि फ़र्स्ट है लोकेशन का, तो ये टेक्निकल इशू होता है, एरर आ जाता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग में है। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद यहाँ वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। टोकन इशू जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। औरतों के पास जितनी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं उनके पास टोकन है, नंबर वाइज उनकी पेमेंट ऊपर लिख कर दी गई है कि जितनी आपकी पेमेंट है इतनी वसूल करेंगे। किसी भी शिकायत की सूरत में हमारा सेल यहाँ बैठा हुआ है, आप उनसे शिकायत करेंगे, आपके इजाले के लिए हम हर वक्त यहाँ दस्तियाब हैं। 8 से 10-12 लोग जो हमारे अमले के हैं वो इधर हैं औरतों के मसाइल के हल के लिए। तो इंशाल्लाह लोकेशन वाला जो मामला है वो जल्द अज जल्द हल हो जाए। सिक्योरिटी के वाले से क्या कहेंगे? सिक्योरिटी दे दी गई जी 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 सिक्योरिटी पहले सुबह फर्स्ट टाइम में थोड़ा मामला ख़राब था, DSP साहब से रब्ता हुआ, SHO साहब से, तो फिर उन्होंने तावन किया है। अब सिक्योरिटी वाला मामला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाकी वो शामियाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है DSP साहब से, तो उन्होंने कहा कि बेटा इंशाल्लाह सुबह वो भी लग जाएगा, क्योंकि उसके लग जाने से जो औरतें ज़्यादा गैदरिंग में हैं तो जिनको सायेदार जगह नहीं मिल रही, कल से इंशाल्लाह शामियाना होगा, वहाँ औरतों को बिठाएंगे, लाइन वाइज प्रॉपर जो SOPs हैं उनको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह ये वर्किंग और काम आपको इंशाल्लाह होता नजर आएगा। सर ये भी बताएंगे इधर कितनी डिवाइस जो हैं, कितने रिटेलर टोटल एजेंट्स जो हमारे पास इस वक्त जो इस हाल में इन हैं वो 12 हैं। तो 12 के 12 बैठे हैं, मतलब बगैर काम के, क्योंकि लोकेशन नहीं चल रही। बाकी कोई इशू नहीं है, उनके पास डिवाइसेस, उनके पास पेमेंट, वो हर चीज़ उनके पास अवे है। जस्ट इशू है तो वो लोकेशन का, लोकेशन वाला मामला हल होती है, इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या कहते हैं, जैसे आबादी है, जैसे ख़वातीन इधर आई हुई हैं, तादाद ज़्यादा है, ये कम नहीं है? असल में सर टोटल 30+ रिटेलर हैं, तो चूँकि गवर्नमेंट का डिसीज़न इस बार कैंप साइट्स का है, कैंप के बगैर पेमेंट नहीं करनी,
तो मिनशाबाद में जो हमारी सब तहसील है, मैकलोडगंज है, मंडी सादतगंज है, तो उधर भी सेंटर बने हैं। मिकलोडगंज और मंडी सादतगंज में मंडी अब मैं आपके ज़रिए बल्कि औरतों को, भाइयों को पैगाम देना चाहूँगा कि जो उस एरिया के लोग हैं, मैकलोडगंज के हैं, मंडी सादतगंज के हैं, वो वहाँ का रुख करें। मंडी में भी सेंटर एक्टिव है, मैकलोडगंज में भी एक्टिव है, वहाँ पेमेंट हो रही है मैकलोडगंज में। तो वहाँ के लोग इधर आने की बजाय वहाँ जाएँ, उनका एक एरिया करीब है और उनके लिए आसानी भी है। ये है मिनशाबाद के इर्द गिर्द वाले लोगों की जगह पे जो वहाँ जो टोटल बिल्डिंग जो है वो बॉयज़ हाई स्कूल है हमारे पास। बॉयज़ हाई स्कूल मैकलोडगंज, वहाँ कैंप हमारा काम कर रहा है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी सादतगंज और बॉयज़ हाई स्कूल मिनशाबाद। तो मेन बिल्डिंग है, हर एक बंदे को पता है। और वहाँ पहले सेंटर बन भी चुके हैं कोरोना के दिनों में। इससे पहले हमारी पेमेंट हुई है तो वहाँ सेंटर काम करते रहे। तो इस बार भी वही मेन कैंप है जहाँ पहले पेमेंट होती है। सर क्या कहेंगे, जितनी खवातीन आई है सब की ये किस्तें आ चुकी हैं? नहीं सर, यही तो मसला है जी। इसमें हमारी जो टीम है, हम 4 से 5 लोग वो हैं जिन्होंने स्कैनिंग करनी है औरतों की कि इस औरत की पेमेंट आई है, उसकी पेमेंट हम एक हमारे पास टोकन मिला हुआ है बिस्प की तरफ से। उस टोकन पे औरत का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनकी पेमेंट लिखेंगे। और ऐसी औरत जो अभी एलिजिबल नहीं है, जो जांच पड़ताल में है या जो नाहिल है या जिसने सर्वे ही नहीं करवाया, तो उसे हमारा मैसेज ये होता है कि आप बेनज़ीर दफ्तर जाएँ, वहाँ सर्वे हो रहा है, सर्वे करवाएं। या जिनकी जांच पड़ताल उन्हें कहते हैं कि आप इंतज़ार करें, आपके सिस्टम पे काम हो रहा है, प्रोसेसिंग में आपका मामला, जो ही आपको एहलियत आपकी होती है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अहल हैं या नाहिल हैं। सर मसला ये है ना, जिसका कार्ड चेक कर दिया जाता है वो अभी जांच पड़ताल में है, उसके बावजूद वो बार बार आती है, जिसकी वजह से सर ये देखें ना, औरतें हैं, हमारी भी माएँ बहनें हैं, हम तो उन्हीं नज़रों से देख रहे हैं। तो ख़वातीन की इज़्ज़त हमारे लिए सबसे बढ़कर है। तो अब ये औरत को हमारा काम तो कहना है ना कि सर आपकी मैं बाजी, आपकी खाला माँ पेमेंट नहीं आई है, आप घर चले जाएं। अब ये तो औरत पे डिपेंड करता है कि उसकी पेमेंट नहीं आई है, गर्मी है, वो अपना भी ख्याल करे, बाकी ख़वातीन के भी हकूक़ का ख्याल करें। ज़्यादा रश इसी वजह से रश। चूनिया में निजी सोसाइटी कमाल सिटी हाउसिंग स्कीम में 3 माह से बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। इलाका मकीनों का निजी सोसाइटी मालकान के खिलाफ एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम बाबर की इस रिपोर्ट में। निजी सोसाइटी में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकीनों का एहतजाज। रिहायशियों का कहना है कि 3 माह से बिजली बंद है, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। सोसाइटी मालिकान ने तमाम तर सहूलियात मुहैया करने का वादा किया था मगर एक भी पूरा ना हो सका। सोसाइटी मालिकान सुनहरी ख्वाब दिखाकर शहरियों के करोड़ों रुपए हड़प करके रफू चक्कर हो गए हैं। सर 3 साल तो मैं इत्थे रैश कर रहा हूँ। सर ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। मैं क्लीयर दी, कोई किसी ने प्लाट नहीं, नैट पेमेंट दी सर 1.5 करोड़ रुपया मैं ला के मकान बनाया जी। सर उस तो बाद असी खज्जल हो रहे हैं। पानी सर उन्होंने कहा जी 1-2 दिन मुहैया दिन सर ने कहा जी पानी भी लग रहा है, चौधरी साहब ने भी कहा कैमरे लग रहे हैं, ये लग रहा है, कोई चीज़ नहीं लगी। असी सर जो मुतालबा साडा होंदा असी इकट्ठे होने, असी 30-40 बंदे इकट्ठे होने, असी चौधरी साहब ने कहने सर बत्ती कोई नहीं हैगी। सर अज तकरीबन 6 माह तो बत्ती टोटल कुल्लो मन लै गई हुई है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨੈ ਪਈ, ਉਹ ਸਦਰ ਤਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਕਸੂਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਚਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਬੀ ਸਨ ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਪਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਏਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਚੂਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਫਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਓ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ है ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ कि साडा गुनाह की है। स्टोन चांद तो हमें बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनने को तैयार। वो कहता है कि वो जो करना है वो करो, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं डाउन हूँ इस टाउन का, जो करना है वो करो। हमने ये सोसाइटी में घर बनाया, आज तक सुकून से नहीं बैठे। लाइट के इतना ज़्यादा इशू, पहले पूरा दिन बंद होती थी, अब ये हुआ है कि 3 घंटे आती, पूरा दिन रात आती ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से अपील है कि हमारी सोसाइटी में हम बिल पे करते हैं, हमें मीटर लगवा के दे।
ताकि हम इंडिविजुअल तौर पे अपना बिल पे करें, हमें पता हो हमने कितना खर्चा किया, हम उसे पे करें। हमसे बिल ले लेते और ऊपर से कहते हैं कि ये बिल नहीं पे करते। दौरान एहतजाज कमसिन बच्ची जख्मी हो गई। चोट लगने से बच्ची के दांत टूट गए। वरसा ने थाना सिटी चुनिया में सोसाइटी मालिकान के खिलाफ FIR के लिए दरख्वास्त दे दी। वापडा अफसरान के मुताबिक सोसाइटी गैर कानूनी है, मालिकान लवाजमात पूरे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बिजली नहीं दे सकते। निजी सोसाइटी के मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि गर्मी से बुरा हाल हो चुका है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से फौरी तौर पर नोटिस लेकर बिजली फराहम करके सोसाइटी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। लाहौर में गैर कानूनी गैर मेयारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में पेशमेश। एक माह में 9000 से ज़ायद रिक्शों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई। चलान टिकट्स जारी कर दी गई। गवर्नमेंट से मंजूर शुदा गाड़ियों में ही सिलेंडर लगवाने की इजाज़त दी जाएगी। कमर्शियल गाड़ियों में मुख्तस करदा और मुकर्ररा सिलेंडर से ज़ायद लगाने पर भी कार्रवाई का हुक्म कर दिया गया। जफरवाल में रिक्शा और कोस्टर के दरमियान तसादुम के नतीजे में रिक्शा सवार 3 अफराद जख्मी, जबकि एक रिक्शा ड्राइवर जाम भाग हो गया। जफरवाल डेड बॉडी और जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा भैंस को बचाने की वजह से पेश आया। जहलम में SHO टीम की अहम कार्रवाई। नाजायज असलहा रखने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। TPO का कहना था कि मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जैकाबाद में पुलिस का मुबैना तशद्दुद, नौजवान जाँ भाग हो गया। इत्ला पर मुतवफ़्फ़ी के लाहिकीन भी पुलिस पर नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए हस्पताल पहुँच गए। वर्सा की जानिब से कौमी शाहराह शिकारपुर रोड पर लाश रख कर धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस के तशद्दुद से हमारा नौजवान कत्ल हुआ है, हमें इंसाफ फ्राहम किया जाए। खैरपुर शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में तातील का मामला, रजिस्ट्रार को हटा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर पठान से। जी बिल्कुल, कुछ रोज़ पहले शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के दरमियान तकरार पैदा हुई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर जारी था, जिसके दरमियान रजिस्ट्रार नज़ीर मंगरेजो ने तातील कर दी थी। तातील के बाद कुछ उस्तादात की तरफ से इस फैसले को हवा में उड़ाते हुए उन्होंने जो कि शदीद गर्मी में यूनिवर्सिटी के गेट के बाद तलबा व तालिबात से इम्तिहानी पर्चा लिया। खबर मीडिया पर वायरल होने के बाद शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने नज़ीर मंगरेजो को ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर सलमान मंगी को रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया। SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच के कमात पर कंडरी पुलिस थाने की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। देसी शराब की फैक्ट्री पर छापे। अलग अलग छापामार कार्रवाइयों के नतीजे में मजमूई तौर पर 6 मुल्जिमान मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। उमरकोट में म्यूनसिपल कमेटी के CMO और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। CMO सैयद साजिद अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर रजब अली ने भारी पुलिस नफरी के हमरा भरपूर कार्रवाई की। दुकानों के मौजूद छपरे, कैबिनों और रोड पर मौजूद इंक्रोचमेंट हटा दी गई। इस हवाले से CMO का कहना था कि शहरियों की सहूलियात के लिए इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उमरकोट में पाकिस्तान की 7वीं ज़राअत शुमारी साल 2024 में हो रही है, जिसके हवाले से ज़्यादा मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। इन ख्यालात का सार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमरकोट जावेद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 7वीं ज़राअत शुमारी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया, जिसकी सदारत करते हुए इजलास में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स मीरपुर खास, शहजाद कंवर और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर ADC 1 जावेद अहमद डहराई ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 7वीं ज़राअत शुमारी से अवाम को बहुत फ़ायदा होगा, जबकि इससे पहले ज़राअत शुमारी साल 2010 में की गई थी। तहसील पथौरों के गांव चौधरी अकरम आराइन में रात देर से ट्रांसफार्मर की कोयलें चोरी करने वाला गिरोह को गांव वालों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ाहमत पर चोरों ने रिहायशी मंजूर अहमद को कुल्हाड़ियों से वार करके सख्त जख्मी कर दिया, जिसको इलाज के लिए तालुका अस्पताल पथौरों मुंतकिल कर दिया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।